बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसनल हुसैन बिन अस्वद अल-अजली हद्दसना यहया यानी इब्न आदम क़ाला हद्दसना शरीक अन जिब्रील बिन अहमर अबी बकर अन इब्ने बुरैदा अन अबीही क़ाला माता रजुलुम मिन खुज़ाअता फ़उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमीरासिही फ़क़ाल इल्तमिसू लहू वारिसन औ ज़ा रहमिन। इब्ने बुरैदा अपने वालिद हज़रत बुरैदा इब्नुल हुसैब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं, फरमाया कि कबीले खुज़ाआ के एक शख्स का इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी मीरास लाई गई। फ़क़ाला, इरशाद फरमाया, इसके लिए कोई वारिस तलाश करो या इसका कोई ज़ू रहम यानी ज़विल अरहाम में कोई हो उसे तलाश करो। फ़लम यजिदु लहू वारिसन वला ज़ा रहमिन। तो सहाबा किराम को ना उसका कोई वारिस मिला और ना ही ज़विल अरहाम में से कोई मिला। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आतूहुल कुबरा मिन खुज़ाआ, यानी कबीले खुज़ाआ में जो सबसे बड़ा है यानी जो सबसे उम्र दराज हो उसे दे दो। क़ाला यहया, यहया इब्ने आदम फरमाते हैं, क़द समेतहु मर्रतन यक़ूलु फ़ी हाज़ल हदीस। एक बार मैंने काज़ी शरीक को इस हदीस शरीफ के ताल्लुक़ से फ़रमाते हुए सुना कि उन्ज़ुरू अकबरा रजुलिम मिन खुज़ाआ, यानी कभी कहा आतूहुल कुबरा मिन खुज़ाआ और कभी कहा उन्ज़ुरू अकबरा रजुलिम मिन खुज़ाआ। दोनों का माना एक, यानी कबीले बनी खुज़ाआ में जो सबसे बड़ा हो उसे देखो, उसे इसकी मीरास दे दो। इस हदीस शरीफ से ये मालूम हुआ कि ज़विल अरहाम उस वक्त वारिस होंगे जबकि ज़विल फ़ुरूज़ और असबात में कोई मौजूद ना हो। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनी खुज़ा के जो सबसे उम्र दराज को उसकी मीरास देने का हुक्म दिया। यह तफ़ज़्ज़ुल एहसान के तौर पर था, यानी फ़ज़्ल एहसान के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीले बनी खुज़ा के सबसे उम्र दराज शख्स को अता फ़रमाया है। हद्दसना मूसा बिन इस्माईल हद्दसना हम्माद अख़बरना अम्र बिन दीनार अन औसजा अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना रजुलन माता वलम यदा वारिसन इल्ला गुलामन लहू काना आतक़हु। औसजा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत करते हैं कि एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसने अपना कोई वारिस ना छोड़ा
सिवाय एक ग़ुलाम के जिसको आज़ाद किया था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल लहु अहद, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या कोई शख्स इसका है, यानी इसके वारिसीन में कोई मौजूद है यहाँ पे। क़ालू ला, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया नहीं। इल्ला ग़ुलामन लहू काना आतक़हु, सिवाय एक ग़ुलाम के जिसको आज़ाद किया है, बाकी इसका कोई करीबी यहाँ पर नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मीरास उसके आज़ाद करदा ग़ुलाम को अता फरमा दिया। यहाँ पर भी उस आज़ाद करदा ग़ुलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अता फरमाया, ये भी फ़ज़्लो एहसान के तौर पर ही अता हुज़ूर ने फरमाया है। वरना मौलल अताक़ा तो वारिस होगा, इसलिए कि वो असबे सबबी हैं। बाकी आज़ाद करदा ग़ुलाम ये वारिस नहीं होता है, इसलिए उसे जो हुज़ूर ने अता फरमाया फ़ज़्लो एहसान के तौर पर अता फरमाया है। बाबो मीरासे इब्निल मुलाइना, ये बाब है लिआन करने वाली औरत के बेटे की मीरास के बयान में। कभी ऐसा होता है कि शौहर अपनी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम आयद करता है। अब उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। कभी तो बराह रास्त वही ज़िना ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, और कभी उसके बत्न से पैदा होने वाले बच्चे का इनकार करता है और ये कहता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। और उस शख्स के पास गवाह नहीं होते हैं, उसके पास गवाह नहीं होते हैं। तो अब इस सूरत में लिआन का हुक्म है, यानी पहले तो बीवी अपने शौहर से मूजिबे क़ज़फ़ को पूछेगी कि ये इल्ज़ाम तुम मेरे ऊपर क्यों आयद कर रहे हो। फिर काज़ी दोनों के दरमियान लिआन का हुक्म जारी करेगा, जिसका तफसील के साथ बयान सूरह नूर में आप हजरात ने पढ़ लिया है कि नहीं? अभी पढ़ लिया है कि शौहर 4 बार कसम खाए कि नहू लमिनस सादिकीन, अपने बारे में कसम खाए कि मैं सच्चा हूँ, और 5वीं बार कसम खाए कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा है, और बीवी भी कसम खाएगी 4 बार अपने शौहर के ताल्लुक़ से कि वो झूठा है, और फिर उसके बाद 5वीं बार कसम खाएगी कि अल्लाह का गज़ब हो उस पर अगर वो सच्चा हो। अब लिआन के बाद काजी दोनों के दरमियान तफरीक कर देगा, और उस बच्चे का नसब अब बाप से साबित नहीं होगा, बल्कि उसकी माँ से नसब चलेगा।
अब जब उसकी माँ हकीकत में उसकी माँ है तो अब वो माँ अपने उस बच्चे की वारिस होगी और वो बच्चा उसका वारिस होगा। इसी तरह से उसके जो माँ के रिश्ते से भाई बहन होंगे, जिन्हें अखियाफ़ी भाई बहन कहा जाता है, वो भी क्या होंगे? वारिस होंगे। हद्दसना इब्राहीम बिन मूसा राज़ी हद्दसना मुहम्मद बिन हर्ब हद्दसनी अम्र बिन रूबा तगलबी अन अब्दुल वाहिद बिन अब्दुल्लाह अन-नसरी अन वासिला बिन अल-अस्क़ा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल-मरअतु तुहरिज़ु सलासता मवारिस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औरत 3 मीरास को जमा करेगी। अतीक़हा ऐ तुहरिज़ु मीरासा अतीक़हा, यानी अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम की मीरास वो लेगी, इसलिए कि वह उस ग़ुलाम की मौलल अताक़ा यानी उससे वला का रिश्ता साबित। और वला का हुक्म यह है कि अलवलाउ लुहमतुन का लुहमतिन नसबे ला युबाओ वला यूहब, यानी वला नसबी रिश्ते की तरह से एक रिश्ता जिसे ना तो बेचा जा सकता और ना ही वो किसी को हिबा किया जा सकता। कोई भी नसबी रिश्ता बेचा नहीं जा सकता। जैसे बाप और बेटे के दरमियान जो रिश्ता है, तो बेटा अगर किसी से कहे कि मुझे अपने बाप से जो रिश्ता बुनुव्वत है मैंने उसे तुमसे इतने में बेच दिया, अब आज से वो रिश्ता तुम्हारा रहेगा, तो क्या वो बेच सकता है? तो वला भी नसबी रिश्ते की तरह से एक रिश्ता। तो मौलल अताक़ा चूँकि उसका वारिस होता है, तो अब अगर औरत ने किसी ग़ुलाम को आज़ाद किया है तो अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम की मीरास वो जमा करेगी। व लक़ीतहा, और अपने लक़ीत की भी मीरास वो जमा करेगी। लक़ीत का मतलब वो मजहूलुन नसब बच्चा जो कहीं पड़ा हुआ था और किसी औरत ने उसे उठा लिया और उसकी परवरिश की, उसे लक़ीत कहा जाता है और हमील भी उसे कहते हैं। तो इस हदीस शरीफ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि औरत अपने लक़ीत की भी वारिस होगी, और बाज़ उलमा ने इसके ज़ाहिर को इख्तियार किया, जैसे इमाम इसहाक़ इब्न राहवैह का यही मज़हब है। उन्होंने ज़ाहिरी हदीस को लेकर के ये फ़रमाया कि औरत अपने लक़ीत की वारिस होगी, मगर जुमहूर फ़ुक़हा का मज़हब ये है कि लक़ीत की वारिस ना होगी, इसलिए कि हदीस शरीफ में आया कि ला वला इल्ला वलाउल अताक़ा, यानी सिवाय वला अताक़ा के और कोई रिश्ता नहीं है। और यहाँ पर वलाए अताक़ा का रिश्ता नहीं है, इसलिए औरत अपने लक़ीत की वारिस ना होगी। वा वलदहा लज़ी लानतन्हु, और औरत अपने उस बच्चे की मीरास को जमा करेगी जिससे उसने लिआन किया, क्योंकि उसकी माँ है और उसका बच्चा है, इसलिए उसकी वारिस होगी, उसकी मीरास वो लेगी। हद्दसना महमूद बिन खालिद व मूसा बिन आमिर
अब यहाँ जो लकीतहा के ताल्लुक़ से इरशाद हुआ है उसकी तौजीह तावील क्या होगी? इमाम इसाक़ बिन राहवे ने तो उसी को इख्तियार किया, जबकि जुमहूर के नज़दीक लकीत की मीरास यानी उसकी वारिस ना होगी। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि असल में अगर कोई बच्चा लकीत है, मजहूलुन नसब है, जिसके बाप और माँ का कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम है कि किसका ये बच्चा है, अब उसकी मीरास जो होगी असल ये है कि वो मीरास बैतुल माल में जाएगी। और बैतुल माल में जाने के बाद चूँकि जिस औरत ने उसे गोद लिया है, जिसने उसे उठाया है, जिसने उसकी परवरिश की है, तो और लोगों के बनिस्बत बैतुल माल के में जो ये माल गया है, उसकी जो मीरास जमा हुई है, उसकी हकदार बनिस्बत और लोगों के वो औरत ज़्यादा है जिसने उसे गोद लिया, उसकी परवरिश की। तो इसका मतलब ये है कि बैतुल माल में जाने के बाद सुल्तान इस्लाम उसकी जो मीरास होगी उसमें उसका इस्तेहकाक यानी उसका मुस्तहिक उसे ज़्यादा करार दें, ये माना इस हदीस शरीफ का कि अपने लकीत की मीरास जमा करेगी। हद्दसना महमूद बिन खालिद व मूसा बिन आमिर क़ाला हद्दसना अल-वलीद अख़बरना इब्नु जाबिर हद्दसना मकहूल क़ाला जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीरास इब्निल मुलाइना ले उम्मिही वली वरसतिहा मिन बादिहा। मकहूल फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिआन करने वाली औरत के बेटे की मीरास उसकी माँ के लिए और माँ के बाद जो उसके वरसा होंगे यानी माँ के जो वरसा होंगे उनके लिए हुजूर ने मुकर्रर फरमाया। हद्दसना मूसा बिन आमिर हद्दसना वलीद अख़बरनी ईसा अबू मुहम्मद अन अला बिन अल हारिस अन अमर बिन शुऐब अन अबीही अन जद्दिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसला, यानी अमर बिन शुऐब से ये हदीस वलीद ने बतरीक़े अबू मुहम्मद